दोस्तों 2017 से जब मैंने अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया था तो 2 सालों तक मैं बस सेल्फ शिप के थ्रू ही प्रोडक्ट शिप करता था। धीरे धीरे जब मेरा बिजनेस ग्रो हुआ तो मैंने अमेजॉन इजी शिप, अमेजॉन FBA और फ्लेक्स को ज्वाइन किया सेल को बूस्ट करने के लिए। इन सब में भी सेल ग्रो हुआ, मेरा बिजनेस ग्रो हुआ। लेकिन जब मैं अपनी इजी शिप की इन्वेंट्री उसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा था FBA के लिए, तो मैंने एक प्रॉब्लम बहुत ही डीपली नोटिस किया जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा मेरे लिस्टिंग का। 2 लिस्टिंग था मेरा, एक में 400 के आसपास रिव्यूज़ था और एक लिस्टिंग में 1 रिव्यू था। वो लिस्टिंग लगभग 2 साल पुराना ही है। एक में 400 रिव्यू जिसमें है वो बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट था, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो लगभग मान लीजिए आपके 170 के आसपास उसका सेलिंग प्राइस था। और जो मेरा प्रोडक्ट था दूसरा वाला जिसमें 1 रिव्यू था वो लगभग 300 से 400 के आसपास उसका सेलिंग प्राइस था। तो ये दोनों में क्या हुआ, इसमें सेल्स अच्छा आता था 400 रिव्यू में और उसमें सेल एकदम ना के बराबर आता था। दूसरे वाला जो सिंगल रिव्यू था उसमें 1 रिव्यू। तो इन दोनों को मैंने कन्वर्ट किया FBA पर, और इन दोनों को जैसे मैंने कन्वर्ट किया, ये जो 400 वाला रिव्यू था ना, इसका सेल्स एकदम पूरा गायब हो गया, मतलब अचानक से पूरा 0 हो गया। और ये जो प्रोडक्ट था जिसमें एकदम सेल नहीं आता था उसका सेल इंक्रीज हो गया, उसका सेल बूस्ट हो गया। तो पहले तो ये बात मैंने नोटिस नहीं किया, फिर मैंने जब इसको देखा तो इसके ऊपर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे कुछ बातें पता चला। तो मैंने सोचा आज आपको ये सारे डिटेल्स शेयर करूंगा, जिससे अगर आप अमेजॉन FBA में सोच रहे हो कि अपनी लिस्टिंग को कन्वर्ट करो, उससे अच्छा सेल्स आपको मिलेगा, तो कुछ बातें हैं जो आपको पता चलेगा जिससे आपका जो बिजनेस है बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आपका कहीं पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ लीजिए। सो लेट्स बिगिन। आपका जो लिस्टिंग है उसको अगर आप FBA पर कन्वर्ट करेंगे तो वो लिस्टिंग कस्टमर के लिए बन जाता है अमेजॉन प्राइम लिस्टिंग। और अमेजॉन प्राइम का एक सब्सक्रिप्शन होता है, उस सब्सक्रिप्शन को जिस भी कस्टमर ने लेके रखा है उनके लिए ऑफर है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी मिलता है और फास्ट डिलीवरी मिलता है। और प्रोडक्ट की प्राइस रेंज चाहे 50 रुपए का प्रोडक्ट हो तो भी फ्री डिलीवरी उनको मिलेगा, अगर 5000 का प्रोडक्ट है तो भी उनको फ्री डिलीवरी मिलेगा। और जिस भी कस्टमर ने अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उनको 499 का नीचे अगर प्रोडक्ट परचेस करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा 40 रुपीज़ पे करना होगा शिपिंग कॉस्ट। और 499 की प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं लगता, और 499 से ऊपर भी अगर प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो उसके लिए भी कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं लगता। तो मैंने जो प्रोडक्ट अपना कन्वर्ट किया था FBA पर और उसको सब कुछ मिला के मैंने 199 उसका सेलिंग प्राइस रखा था, और उसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना लिस्टिंग था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे उतना कुछ प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में नॉलेज वगैरह नहीं था, लेकिन वो लिस्टिंग प्रोडक्ट मेरा अच्छा चल गया था, उसमें रिटर्न वगैरह कम आता था तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, चला के रखा। उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, 20-25 रुपये उसमें मिलता था। तो मेरा एक कंपटीटर था वो भी FBA के थ्रू पहले से ही सेल करता था, उसका भी सेलिंग प्राइस 199 था, तो मैंने उसको मैच करने के लिए 199 रखा था। तो मैंने सोचा देखता हूँ सेल शायद और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा या बढ़ जाएगा, लेकिन उसका सेल इंक्रीज होने की बजाय डाउन हो गया। और डाउन जब हुआ तो मैंने नोटिस किया कुछ चीज़ें कि ऐसा क्या रीज़न है कि मेरा सेल इसमें इतना अच्छा आता था, इसमें सेल्स इतना कम हो गया। तो मैंने देखा दोस्तों, अमेजॉन का जो प्राइम कस्टमर है, जैसा मैंने आपको बताया था, जो अमेजॉन का प्राइम कस्टमर है वो क्या करता था, उस लिस्टिंग से परचेस करता था जो मेरा कंपटीटर था, क्योंकि कस्टमर को एक्स्ट्रा 40 रुपीज़ नहीं लग रहा था। और जिन्होंने भी अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो कस्टमर मेरे इस प्रोडक्ट को परचेस करता था, क्योंकि उनको ये प्रोडक्ट सस्ता मिलता था, 170-180 के अंदर मिल जाता था इंक्लूड शिपिंग कॉस्ट। और अगर वो कस्टमर जिन्होंने अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो अगर उस 199 की प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो उसको एक्स्ट्रा 40 रुपीज़ लगेगा, तो टोटल 240 उसको पे करना होगा उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, जबकि सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, सब कुछ लगभग सेम ही है। तो वो मेरा सेल्स आने का एक रीज़न था बहुत ज़्यादा। तो मैंने किया और भी मैंने रिसर्च किया, तो देखा कि वो प्रोडक्ट जिसको मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है FBA पर, और कुछ सेलर है जो इजी शिप पर सेल कर रहे हैं कम दाम में, तो वो मेरा एक रीज़न बन गया कस्टमर कम होने का, वो भी मेरा एक रीज़न बन गया।
इसके अलावा जो मेरा सेल्स रैंक था उस प्रोडक्ट का वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ। मतलब उसमें क्या हुआ था, हिट मतलब हिट मुक्का मुक्का मारना बोला वैसा हुआ। क्योंकि देखो जब आप किसी भी लिस्टिंग को अमेजॉन FBA पर कन्वर्ट करोगे तो वो कुछ टाइम के लिए amazon.in की पेज से करेंटली अनअवेलेबल हो जाता है, और करेंटली अनअवेलेबल होने की वजह से जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट रैंक करता था वो पूरा एकदम नीचे आ जाता है, तो बहुत ही सेल्स रैंक पर वो इफेक्ट करता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका कोई लाइव प्रोडक्ट है amazon.in पर और आपको कन्वर्ट करना है FBA पर, तो उस प्रोडक्ट का ASIN लेके आप एक मैपिंग कर लीजिए। मतलब आपका खुद का प्रोडक्ट आप खुद ही मैपिंग करिए, तो आपके इन्वेंटरी में सेम प्रोडक्ट का 2 लिस्टिंग हो जाएगा। तो एक लिस्टिंग को आप FBA पर कन्वर्ट कर दीजिए और सेम लिस्टिंग के अंदर आपका मैपिंग भी रहेगा, तो कभी भी वो प्रोडक्ट आपका amazon.in की पेज से आउट नहीं होगा। इसकी वजह से आपका जो सेल्स रहेंगे उस पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये मेरा रीजन था 3 यहाँ पे सेल्स को डिक्रीज होने का। और उसके बाद दोस्तों मैंने और भी चीजें इसके ऊपर रिसर्च किया। जो ये मेरा लिस्टिंग था वो सर्च रिजल्ट से भी मतलब नीचे हो गया। मतलब पहले क्या होता था, ये टॉप पे आता था 2-3 लिस्टिंग के बाद जब मेरा इजी शिप पर था। लेकिन अमेजोन क्या कहते हैं, अगर आप FBA पर डालोगे प्रोडक्ट तो वो विजिबिलिटी उसका इंक्रीज हो गया, लेकिन इसका मेरा विजिबिलिटी उल्टा डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट का अचानक से प्राइस इंक्रीज कर दिया था। ये भी मैंने नोटिस किया है दोस्तों। अगर आप किसी लिस्टिंग का एकदम अचानक से उसका प्राइस इंक्रीज कर देंगे ना, तो वो उसका भी सेल्स रैंक पे वो इम्पैक्ट करता है और सर्च विजिबिलिटी उसका डिक्रीज हो जाता है बढ़ने की वजह से। क्योंकि मेरा वो प्रोडक्ट था पहले 170 का और FBA पे करने के लिए मैंने उसको एकदम से 199 कर दिया था। तो ये जो था इंसिडेंट, इसकी वजह से भी मेरा जो लिस्टिंग था वो नीचे आ गया। अगर आपको प्राइस को इंक्रीज करना है तो एकदम से मत करिए। प्रोडक्ट का जो MRP है, ठीक है ना, एडिट पे जाके MRP को थोड़ा इंक्रीज करिए और जो सेलिंग प्राइस है उसको थोड़ा इंक्रीज करिए। मतलब दोनों को एक साथ मिला के इंक्रीज करिए। इससे उतना आपकी सेल्स रैंक पर, सर्च विजिबिलिटी पर इफेक्ट नहीं आएगा। सो ये था मेरा वो लिस्टिंग का बाद मैंने आपको बताया जिसमें 400 प्लस रिव्यूज था। जो मेरा सेकेंड लिस्टिंग था जिस पर सिंगल रिव्यू था, तो उसका जो सेलिंग है वो बूस्ट हुआ। तो उसका भी मैंने चेक किया कि ये बूस्ट हो गया, ये कम हो गया, तो ये किस लिए बूस्ट हुआ। तो मैंने क्या किया था, उसकी प्राइस के साथ मैंने कुछ छेड़खानी नहीं किया था। वो 399 पे मैंने लिस्ट किया FBA पर, और उसके अंदर मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक ही था, सब कुछ चेक किया। तो मैंने देखा दोस्तों उसका जो सेल्स रैंक बोलो या जो सर्च विजिबिलिटी बोलो, ये सब तो कुछ कम नहीं हुआ, उल्टा उसका बूस्ट हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि सेल इंक्रीज हुआ। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि जो 499 के नीचे का प्रोडक्ट है, अगर Amazon प्राइम का किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उनको 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये बात तो सही है। तो मेरा जो प्रोडक्ट है 399 का, उसको अगर कोई कस्टमर परचेस करेगा तो 399 प्लस 40 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर वो Amazon प्राइम का कस्टमर नहीं है। और अगर वो प्राइम का कस्टमर है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी मिलेगा। तो इसका सेल क्यों बूस्ट हुआ? इसका सेल सिंपल बूस्ट होने का रीज़न एक ही है कि जो मेरा प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट सिलेक्शन, ये मैंने प्रोडक्ट अच्छा सिलेक्ट किया था, लेकिन कस्टमर की ट्रस्ट की वजह से और स्पीड ऑफ डिलीवरी की वजह से ये प्रोडक्ट मेरा पीछे था, सर्च रिजल्ट में डाउन में था, तो कस्टमर इसको इतना परचेस नहीं कर रहा था। तो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए मतलब वैल्यूएबल है, कस्टमर को नीड है। मतलब कस्टमर अगर उसके लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा भी पे करे और Amazon प्राइम के साथ वो डिलीवर हो रहा है, तो कस्टमर को इतना गारंटी है कि वो प्रोडक्ट मुझे एज इट इज़ मिलेगा। अगर कहीं पे उसको मान लो कहीं पे उसको लगाना है इमरजेंसी, तो वो प्रोडक्ट उसको उस टाइम आएगा, उसमें ख़राब नहीं निकलेगा, या ऐसा नहीं कि कुछ इमेज में दिखा कुछ और उसको कुछ और आया तो उसके वो काम खराब हो जाएगा, इसलिए वो टाइम उसका वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी मैंने नोटिस किया उस लिस्टिंग को कन्वर्ट करते हुए, और तब से मैं जो भी लिस्टिंग को कन्वर्ट करता हूँ थोड़ा उसका आगे पीछे क्या लिस्टिंग अवेलेबल है, क्या है, ये सब चेक करता हूँ, जिससे मेरा जो बैलेंस है FBA और इजी शिप फ्लेक्स में, इसको मैं कर पाऊँ। अगर आपको FBA पर और फ्लेक्स पर वीडियोस चाहिए कि FBA पर सेल करें या सेलर फ्लेक्स पर करें, कौन सा बेटर है आपके लिए, और FBA की प्राइसिंग, फ्लेक्स की प्राइसिंग के बारे में आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट पे बताओ, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। अभी नेक्स्ट लिस्टिंग को आप कन्वर्ट करेंगे FBA पर, थोड़ा सोच समझ के ये मैंने जो बातें बताया आपको, इसको याद रख के करिए। इससे आपकी सेल्स रैंक पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपका सेल्स भी बूस्ट हो जाएगा।
सो आई होप दोस्तों वीडियो पे जो जानकारी दी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।